भारत की इतनी प्राचीन विरासत है। समय बदला, हम पराधीन हुए, और पराधीनता के बाद जब वेद अध्ययन भी बंद हो गया, समाज का ऐसा रंग बदला कि जो हम लोग घोषा पाला गार्गी की कथाएं सुनते हैं, स्त्रियां घर तक महदूद हो गईं। जब स्त्रियां घर तक महदूद हो गई तो ये चिंता हुई कि जो पाठशाला, जो गुरुकुल नष्ट हुए, भारत की ज्ञान परंपरा आगे बढ़ेगी कैसे। उस समय मोर्चा संभाला हमारे घर की औरतों ने, और घर की जितनी भी स्त्रियां थीं उन्होंने कहीं न कहीं उसी ज्ञान को गीत के रूप में उड़ेल कर, पिरो कर अपनी बहुओं को, अपनी नातिनों को, अपनी पोतियों को बैठाया, सिखाया, आगे बढ़ाया। वो गा रही थी सोहर, वो गा रही थी ब्याह के गीत, लेकिन वे नहीं जानती थी कि वो भारत की वेद परंपरा को आगे बढ़ा रही थी, भारत की सांस्कृतिक लोक परंपरा को आगे बढ़ा रही थी। जैसे कि मैं आपको 3 उदाहरण देती हूं। भारत की सबसे पहले यदि मैं आज से पूछूं कि हमारे 3-4 वेद वाक्य आदर्श सूत्र क्या है, हमारा मूल्य, भारतीय मूल्य पहला, लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। इतना सुंदर मार्मिक सोहर है, छापक पेड़ छिउलिया तब पतवन गहिबर हो, तेही तर ठाड़ी हरिनिया तब पानी बिन अनुमनि हो। यानी कि पलाश का पेड़ है, गर्मी का समय है, और पलाश के पत्तों में वो वृक्ष झपस गया है, यानी कि पलाश यानी ढाक के पेड़ों में गर्मी का बिल्कुल उदांत वर्णन। उस पेड़ के नीचे हिरनी, एक हिरन व्याकुल खड़ा है, और हिरनी उसके पास आती है और कहती है के तोर चरना झुरान के पानी बिनु आनी मन हो। क्या तुम्हारा चारा सूख गया या पानी? इतनी अनमनी क्यों खड़ी हो? हिरन पूछता हिरनी से, और हिरनी उत्तर देती कि ना तो चारा सूखा है न जल। ए मेरे हिरन, मुझे समाचार मिला है कि अयोध्या में राजा के यहां पुत्र हुआ है, राज्य में सभी हिरणों को मारने का आदेश हुआ है। ए मेरे हिरन, तुम नहीं रहोगे। मैं जो व्याख्या कर रही हूं वो पूरे शब्दों में नहीं है, सिर्फ 2 पंक्तियों में है, बाकी व्याख्या हमारे लिए स्वयं है जो हम समझे। अगला चित्र यही है, जब जब मसवासी जेलाता हरिणी बिसूरेली हो। यानी मांस के पकने की जो गंध आ रही है, हिरनी उसको देख करके, और उसके बाद वो क्लांत थके कदमों से आसन में बैठी हुई कौशल्या के पास जाती है और कहती है कि ये मेरी रानी कौशल्या, मेरा हिरण तो गया, अब इसकी खाल मुझे दे दो, बचे हुए दिन इस खाल को देख करके अपने काट लूंगी। कौशल्या कहती है जाऊ जाऊ हरिणी घरे आपन। जा रे हरिणी, अपने घर जाओ। ये खाल तो मैं इसलिए नहीं दूंगी कि इस खाल की तो मैं खंजनी बनवाऊंगी, और जब मेरा राम इस खंजनी की ध्वनि को सुनेगा तो कितना आनंदित, कितना मुदित होगा। अंत यहां है, जब जब सबद बाजेला रे। जब जब उस खंजनी से स्वर निकलते हैं, हरिणी उसी ढाक के पेड़ के नीचे खड़ी होकर बिसूर। कल्पना कीजिए ये एक सोहर है, सोहर यानी कि मंगल गीत, यानी कि शिशु के आगमन की तैयारी में गाया जाने वाला मांगलिक गीत है। और भाव इतने करुण कि सुनते हुए आपको ग्लानि होगी, आपको क्षोभ होगा, आपको पश्चाताप होगा, लेकिन हमारे पूर्वज गाते रहे। और यह गीत भोजपुरी में, अवधी में, बघेली में, मैथिली में, सारी लोक भाषा में गाया जाता है। पूरा शब्द चित्र है। यदि मैं साहित्य का वर्णन करूं तो एकदम वातावरण का चित्र है कि एक जंगल में ढाक का पेड़ और हिरण हिरणी का संवाद। हिरण हिरणी का संवाद, तीसरा पात्र इसमें कौशल्या है। कथा है एक अवध में राजा के लड़के की। माना जाता है कि राम के ही, क्योंकि राम का ही जन्म बहुत बड़ा हमारे यहाँ मंगल का प्रतीक माना गया है। तो राम के जन्म में राजभर में हिरणों को मारने का जो ये आदेश हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं हिरणी का जो शोक है वो इसमें छिपा है। बहुत पहले गोरखपुर से, क्योंकि उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा, श्रद्धेय पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के साथ बातचीत हो रही थी, और बाबूजी ने मुझसे कहा कि देखो मालिनी,
ये गीत आज भी इसलिए गाया जाता है, हमारे पुरखों ने इसलिए बहुओं को सिखा के गाती है कि तुम याद रखना कि तुम जब भी मंगल मनाना, ये स्मरण रहे कि किसी का अमंगल करके तुम्हारा मंगल तो नहीं बन रहा, क्योंकि वो मंगल हो ही नहीं सकता जो किसी का अहित करके करे। ऐसे हमारे पूर्वज थे जो इतनी अपूर्व साहित्य को उन्होंने हमारी जीवन शैली में शामिल कर दिया कि तुम गाओ राजा दशरथ जी के घर गाओ, लेकिन हिरनी का शोक याद रहे, क्योंकि हिरनी का शोक वही समाज याद रखता है जो संवेदनशील समाज है। और हम भारतीय उस समाज के हैं जहां पर हमारे लिए आज राम के जन्म के उत्सव पर हिरनी का, हिरण से विरह का भाव भारी पड़ता है। ये साहित्य, इस प्रकार का साहित्य मुझे लगता है नोबेल पुरस्कार समिति की कभी दृष्टि ही नहीं जाएगी इधर की तरफ। कौन आकर के यहाँ देखने वाला है, क्योंकि एक गीत थोड़ी रचा गया है, लाखों गाने ऐसे हैं जिनकी मीमांसा नहीं होने पाई, जिनकी व्याख्या नहीं होने पाई। ये रचे नहीं गए कुछ जताने के लिए, हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। इनकी दादी गाती रही, मेरी दादी गाती रही।